कि आपको पता है कि जो ह्यूमन डीएनए है और जो बनाना जो आप एकदम शौक से खाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60% तक सेम है। और क्या आपको पता है कि अगर आप चुम्बक को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, मतलब कि मैग्नेट को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो आज आप इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 15। फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ ना, एक इंसान की मृत्यु हो गई, एक इंसान मर गया। फिर उसके जो परिवार वाले थे उन्होंने उसकी लाश को जला दिया, एक शमशान घाट में ले जाके, कब्रिस्तान में ले जाके उसकी लाश को जला दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसकी लाश को जलाया वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही जल गया, जो शमशान घाट था वो पूरा का पूरा जल गया। अभी आप लोग के मन में क्वेश्चन उठा होगा कि ऐसा कैसे। तो फ्रेंड्स सुनो, जिस इंसान को उन्होंने जलाया था उसका जो शरीर था वो 500 पाउंड मतलब कि 500 पाउंड मतलब कि 226 किलोग्राम का था। मतलब कि जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि इतना बड़ा उसका शरीर था। और जैसे उन्होंने उसके शरीर को जलाया वो पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही जल के राख हो गया। फैक्ट नंबर 14। आप लोग नेपोलियन बोनापार्ट को जानते होंगे, जो कि एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वॉर लड़े, लेकिन एक भी वॉर ऐसा नहीं था कि वो हारे हो। उन्होंने जितने वॉर अपने लाइफ में लड़े सब वॉर अपनी लाइफ में जीते। तो एक बार क्या हुआ ना फ्रेंड्स, जब अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु हुई तो 10 दिन तक उन्होंने पूरे के पूरे फ्रांस को बंद करवा दिया था। मतलब कि उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे के पूरे फ्रांस को बंद करवा दिया था, वो भी 10 दिन तक। इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो नेपोलियन थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना सच्चा दोस्त मानते थे। फैक्ट नंबर 13। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी को पता है कि पुराने टाइम में वुमेन्स को पूरा का पूरा एम्पावरमेंट नहीं मिलता था और उनको कुछ भी अपने मन से करने की आजादी नहीं थी और उनके ऊपर कुछ भी, मतलब कि वो कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती थी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया में जितने प्लैनेट्स है, मतलब कि अपने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है उन सभी का नाम मेंस के नाम पे रखा गया है। और दुनिया में जितने भी देश है उन सभी का नाम मेंस के नाम पे रखा गया, मेल्स के नाम पे रखा गया। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के नाम पे रखा गया और ये दुनिया का पहला इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम वुमेन्स के नाम पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स सुनो, इस देश का नाम है सेंट ल्यूकी और ये देश का नाम रखा गया था फ्रेंच की राजकुमारी सेंट ल्यूकी के नाम पे। और हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने वुमेन के नाम पे एक ऐसा देश का नाम रखा। थैंक यू फॉर दैट। फैक्ट नंबर 12। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आजू बाजू में चूहे को देखते होंगे, चूहा जिसको हम लोग इंग्लिश में रैट बोलते हैं और माउस भी बोलते हैं। आप उनको अपने आजू बाजू में देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जब यही चूहे जंगल में रहते थे, जंगल में फॉरेस्ट में जब रहते थे तो जिनका लाइफ स्पेन होता था, मतलब कि ये सिर्फ 6 महीना ही जिंदा रहते थे। लेकिन जब से ये सिटी में रहने लगे, जब से ये शहरों में रहने लगे, तब से जो इनका लाइफ स्पेन है ना वो मतलब कि इंक्रीज हो गया है, ये 2 साल जीते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, जो लोग शहर में रहते हैं उनका जो लाइफ स्पेन रहता है वो कम हो जाता है क्योंकि शहर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनका जो लाइफ स्पेन रहता है वो बढ़ता रहता है, वो बहुत ज्यादा साल तक जीते हैं। लेकिन चूहों के मामले में इसका अपोजिट होता है। फैक्ट नंबर 11। फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, जो साइंटिस्ट लोग थे ना उन्होंने एक बार शार्क फाइंड आउट किया। लेकिन फैक्ट ये नहीं है कि उन्होंने शार्क फाइंड आउट किया, वही शार्क जिसके बड़े बड़े दांत रहते जो कि पानी के अंदर तैरता है, उन्होंने वो फाइंड आउट किया। लेकिन फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि जिस शार्क को उन्होंने फाइंड आउट किया वो शार्क पानी के अंदर एक्टिव वोल्केनो में रहती है। एक्टिव वोल्केनो, जो वोल्केनो फटने वाला है उसके अंदर वो शार्क रहता है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स आप इमेजिन कीजिए कि आपको अगर इतनी गर्मी के अंदर रख दिया जाए कि तो क्या आप रह पाएंगे। और ये जो शार्क है ये एक्टिव वोल्केनो के अंदर विदाउट एनी फियर ये रहती है। क्या बात है, भगवान ने भी जिसको बनाया एकदम परफेक्ट बनाया है। फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एस्ट्रोनॉमर रहते हैं, जो खगोल शास्त्री रहते हैं, वो प्लैनेट उसी चीज को मानते हैं जो प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड में इवॉल्व करती है। लेकिन 2006 में क्या हुआ कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे
जो एस्ट्रोनॉमर, जो लोग प्लैनेट के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्पेस पे रिसर्च करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, जो प्लूटो था उसको, जो प्लैनेट होता है उसके बाहर से निकाल दिया, क्योंकि जो प्लूटो है ना वो अपने सोलर सिस्टम से, मतलब कि अपने सन से बहुत दूर है और सन का जो रोशनी है वो उसके ऊपर नहीं पड़ती। और जो प्लूटो है वो भी, जो क्या बोलते हैं हम लोग, अपने सन का चक्कर नहीं लगाती, ठीक है, अपने स्टार का चक्कर नहीं लगाती। लेकिन दुनिया में अगर आप ऐसा वंडर देख ले कि जो प्लूटो है वो नेपच्यून से आगे आ जाए तो फ्रेंड्स सुनो, एक बार क्या हुआ था, मतलब कि ये दुनिया में एक ही बार होता है और जिसने इसको देखा वो मान लो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। तो फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ, 1979 से लेके 1999 तक जो प्लूटो था वो नेपच्यून के आगे था। नेपच्यून के आगे, जी आपने बिल्कुल सही सुना कि प्लूटो नेपच्यून के आगे था। फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पूरी दुनिया है वो जॉर्जियन कैलेंडर, जिसको हम लोग इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं, उस कैलेंडर को फॉलो करती है। और उस कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ 12 महीने हैं, 12 मंथ है, ठीक है, 365 डेज है और एक लीप ईयर भी होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। तो फ्रेंड्स सुनो, एक और कैलेंडर है जिसको हम लोग इथोपियन कैलेंडर बोलते हैं, वो कैलेंडर जॉर्जियन कैलेंडर से 7.5 ईयर पीछे है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इथोपियन कैलेंडर में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, इथोपियन कैलेंडर में 13 महीने होते हैं। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ चाइना की बुराई ही सुनी होगी, लेकिन आज मैं चाइना की एक ऐसी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी प्राउड महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स सुनो, चाइना इस बार एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है जिसने, मतलब कि जिसके अंदर उसने इन्वेस्ट किया है $3 बिलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं 3000 करोड़ रुपए, उतना इसमें उसने इन्वेस्ट किया है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि उसने सोलार पावर का यूज करके पांडा शेप करके कुछ ऐसा यूनिक चीज बनाया है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा और टूरिज्म ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो चाइना की जो यूनिकनेस है वो बढ़ जाएगी। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो पूरे दुनिया के जो यंगेस्ट पीपल हैं वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और खुद ब खुद ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया उनसे इंप्रेस जरूर हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो ह्यूमन का ब्लड है, मतलब कि जो डीएनए ह्यूमन का और जो बनाना है वो अप्रोक्सीमेटली 60% सेम है। तो फ्रेंड्स एक सर्वे हुआ था जिसमें, मतलब कि जो साइंटिस्ट सर्वे कर रहे थे उन्होंने इसमें एक टेस्ट किया कि चलो एक बार ये टेस्ट करते हैं कि दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमन के डीएनए से मैच होती है। फ्रेंड्स उन्होंने सब पे टेस्ट किया, लेकिन जब बाद में उन्होंने बनाना के ऊपर टेस्ट किया तो उसका जो डीएनए था और जो ह्यूमन का जो डीएनए था वो अप्रोक्सीमेटली 60% सेम था। और फ्रेंड्स जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि इसका जो मैचिंग का जो 60% ये है, जो डीएनए मैच होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन है वो बंदर से इवॉल्व होके आए हैं, मतलब कि बंदर से वो इंसान बने हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि बंदर को बनाना खाना बहुत पसंद था, तो हो सकता है कि ये बंदर और बनाना का रिएक्शन हम लोग के इंसानों के डीएनए से मैच होता हो, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं, लेकिन अभी कुछ पक्का सबूत नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स आपने होटल के बारे में सुना है, तो अभी उसके छोटे भाई मोटल के बारे में सुनो। तो मोटल वो जगह होती है जो कि मेनली खासकर उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो कि कार से ट्रैवल करते हैं। और फ्रेंड्स दुनिया का सबसे पहला मोटल जो कि बना था 1925 में और जिसका नाम था सैन लुइस ऑब्स्बो, ऐसा उसका कुछ करके नाम था, ठीक है, जो कि फ्रेंच में था। तो फ्रेंड्स इसमें एक, मतलब कि 2 रूम, एक बंगलो प्लस किचन और प्लस एक प्राइवेट गैराज का जो प्राइस था, मतलब कि एक ही जन के लिए जो प्राइस था वो था $1.25, मतलब कि आज इंडियन रुपीस में अगर हम लोग इसको काउंट करें तो 78 रुपीज। फैक्ट नंबर 5। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि रोमन
दुनिया का बहुत ही शक्तिशाली देश था उस टाइम पे, मतलब कि बहुत ही पुराने टाइम पे रोमन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, जिसके एक राजा अलेक्जेंडर भी थे और जिन्होंने पूरी दुनिया को जीता था, लेकिन अपने इंडिया से हार गए थे। और दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिन्होंने रोमन को हराया है, और उसी में से एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड। बेशक से स्कॉटलैंड आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे स्कॉटलैंड ने रोमन को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स आप लोग ने ये सेंटेंस सुना ही होगा, आई विल ऑलवेज लव यू, मैं तुमको सदैव प्यार करूंगा, मैं तुमको हमेशा प्यार करूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे कि ये जो सेंटेंस है ये लवर्स के लिए बोला गया था। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सेंटेंस लवर्स के लिए बिल्कुल नहीं बोला गया था, बल्कि ये सेंटेंस बोला गया था अब एक टीचर के लिए, मतलब कि जो एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट ने बोला था। और ये सेंटेंस रिकॉर्ड किया गया था 1973 में डॉली पैटर्न करके, मतलब कि उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, और उन्होंने इसको पहली बार लिखा था। और ये जो सेंटेंस है इन्होंने अपने 7 इयर्स ओल्ड टीचर के लिए रिकॉर्ड किया था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर 7 इयर्स ओल्ड कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स सुनो, जो गुरु होता है वो गुरु किसी भी उम्र में बन सकता है, बस उसके पास ज्ञान होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स आप लोग ने वनीला फ्लेवर तो देखा ही होगा या फिर खाया तो जरूर होगा, या फिर आइसक्रीम में या फिर केक में, और आप सभी को पता है कि उसका क्या टेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स सुनो, ये जो वनीला फ्लेवर रहता है ना, ये बनता है बीवियर करके, ये एनिमल का टाइप है, उसके यूरिन से बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में पेशाब भी बोलते हैं, उसके यूरिन से बनता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीवियर क्या होता है, तो मैं इसको एक बार गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। जब मैंने इसको सर्च किया तो इधर पे आ रहा रोडेंट, और फिर फ्रेंड्स मैं इसको रोडेंट को भी एक बार गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। और जब मैंने रोडेंट को सर्च किया गूगल पे तो वहां पे आ रहा है एनिमल, मतलब कि वो एनिमल जो कि अपने 2 दांतों से किसी भी चीज को खाता है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग मतलब कि वनीला फ्लेवर से घिना मत करना, क्योंकि इसको एकदम प्यूरिफाई करके बनाया जाता है और इसका जो टेस्ट रहता है वो वाकई में बहुत अच्छा रहता है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स जो पहली बारिश होती है जिसको हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं, उसका स्मेल आप लोग ने जरूर कभी ना कभी तो लिया ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग सोचते होंगे कि ये जो पहली बारिश होती है उसमें बस और बस सॉइल का ही मिक्सचर होता है, और मतलब कि जो उसका स्मेल आता है उसमें बस सॉइल का स्मेल ही रहता है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल गलत है, इस चीज में प्लांट के ऑयल का स्मेल, बैक्टीरिया और ओजोन लेयर जो है उसका स्मेल मिक्स रहता है। इसके चलते हमें इतनी अच्छा स्मेल, हम इतना अच्छा स्मेल कर पाते, फील कर पाते, और वाकई में उसका क्या स्मेल रहता है। इसलिए बोलते हैं ना कि नेचर कुछ भी देता है तो एकदम अच्छा बना के देता है। फैक्ट नंबर 1, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप चुम्बक को, मैग्नेट को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सुनो, अगर आप लोग चुम्बक को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो अपना मैग्नीज्म खो देगा, मतलब कि जो चुम्बक का किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का जो पावर रहता है वो उससे छिन जाएगा। और फ्रेंड्स जिसको नहीं पता कि मैग्नीज्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स सुनो, मैग्नीज्म वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कोई भी मैग्नेट किसी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग मैग्नीज्म बोलते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो देखने में जितना मजा आया है उससे दुगना मजा मुझे इस वीडियो को बनाने में आया है, और अगला वीडियो पक्का शानदार होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।